माई एग्जाम गुरु चैनल पर सभी साथियों का स्वागत है भाई। आज कराएंगे हम पंचायती राज। पंचायती राज के बारे में आज कुछ पढ़ेंगे। पंचायती राज, पंचायती राज में स्थानीय स्वशासन भी कह सकते हैं। स्थानीय स्वशासन मतलब स्वशासन का क्या मतलब है? लोगों का शासन कहा जा सकता है। स्थानीय सुशासन को कहते हैं लोगों का शासन। स्थानीय सुशासन की स्थापना की बात करूं तो वैदिक युग से या मौर्य काल हुए हैं, जो 298 ईस्वी पूर्व आए थे, लगभग उनमें भी इसका स्थानीय सुशासन का जिक्र किया गया है। परंतु 1793 के अंदर एक चार्ट एक्ट आया था, उसमें भी इसका जिक्र किया गया है। परंतु असली स्थापना की बात करूं तो 1882 के अंदर एक गवर्नर जनरल आया जिसने लॉर्ड रिबन एक ऐसा व्यक्ति था जिसने 1882 में लॉर्ड रिबन ने स्थानीय सुशासन के जनक कहा जाता है, क्योंकि इसी के टाइम पे इसकी स्थापना हुई थी। और स्थानीय सुशासन की बात करूं तो मैं पंचायती राज भी इसे कहा जाता है। स्थानीय सुशासन की बात करूं, लॉर्ड रिबन के द्वारा इसकी स्थापना की गई और इसे स्थानीय सुशासन का जो मैग्ना कार्टा कहा जाता है वो भी लॉर्ड रिबन को ही कहा जाता है। उसी प्रकार यदि पंचायती राज की बात करूं तो जो एक समिति आई, समिति के आधार पर बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। 1956 के अंदर आई थी, परंतु इसने 1956 के अंदर आई, परंतु 1957 के अंदर इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की। बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा पंचायती राज की स्थापना की गई। मतलब कह सकते हैं कि इसी समिति के आधार पर सब कुछ आगे चलता रहा। फिर क्या हुआ, इसे एक पंचायती राज की बात करूं तो राजस्थान के नागौर जिले में पहली पंचायती राज की स्थापना की गई। ये अनुच्छेद 40 के अंदर इसका वर्णन भी किया गया है। अनुच्छेद 40 की यदि बात करूं तो ये नीति निर्देश तत्वों में आता है। और नीति निर्देश तत्व कहां से लिए गए हैं? नीति निर्देश तत्व कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से। तो इसी प्रकार आगे आगे चलते चलते इसकी स्थानीय सुशासन को दो भागों में बांटा गया। दो भाग कौन से थे? फर्स्ट पार्ट होता है जो मतलब ग्रामीण कह सकते हैं, ग्रामीण सुशासन कह सकते हैं, स्वशासन, या ग्रामीण स्तर का गांव का स्तर होता है उसको कह सकते हैं। और इसको कह सकते हैं शहरी स्वशासन, जहां शहर के लोग निवास करते हैं। यदि ग्रामीण सुशासन की बात करूं तो इसको तीन भागों में बांटा गया। ग्रामीण सुशासन को दो भागों में बांटा गया। मतलब ग्राम स्तर पर इसको दो भागों में बांटा गया, तीन भागों में इसको बांटा गया। पहला पंचायती, ग्राम पंचायत कह सकते हैं इसको, ग्राम पंचायत जिसका मुखिया होता है मतलब सरपंच होता है। फिर इसको ब्लॉक समिति या पंचायत समिति भी इसे कह सकते हैं, पंचायत समिति। और थर्ड नंबर पे आता है जिला परिषद, मतलब फर्स्ट ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक समिति, फिर जिला परिषद। फिर इसी आधार पर क्या किया गया, इसकी स्थापना की गई। ग्रामीण सुशासन की बात करूं मैं, 73वें संशोधन 1992 में इसको मतलब स्थापित किया गया। 73वें संशोधन कह सकते हैं 1992 के अंदर। ये HSC के द्वारा पूछा गया कौन सा संशोधन? 73वें संशोधन 1992 में। पारित की बात करूं तो मैं पारित की बात करूं तो 24 अप्रैल 1993 के अंदर इसको पारित किया गया। तो 1993 के अंदर इसको पारित किया गया इंडिया में। इसलिए भारत में पंचायती राज की स्थापना 24 अप्रैल बताई जाती है। पर भारत में पंचायती राज की स्थापना 24 अप्रैल। परंतु हरियाणा की बात करूं मैं, हरियाणा की में इसको पंचायती राज कब बनाया गया? 22 अप्रैल 1994 में। इसलिए हरियाणा के अंदर 22 अप्रैल को पंचायती दिवस के रूप में बनाया जाता है। तो पंचायत की बात करूं तो फिर आगे चलते चलते शहरी सुशासन की बात करूं, शहरी
परंतु इसके जैसे 73वें संशोधन में आ गया, 73वें संशोधन ये है ग्रामीण सुशासन, ग्रामीण और शहरी, शहरी लिख सकता हूं, शहरी सुशासन। ये 73वें संशोधन 1992 के अंदर, और ये 74वें संशोधन 1992 के अंदर। 24 अप्रैल 1994, अप्रैल 1994 और 1993 और 24 अप्रैल 1994। ये भाग नंबर 9 में, ये भाग नंबर 9 कै, इसमें 29 विषयों को शामिल किया गया, 29 विषयों को शामिल किया गया, परंतु इसमें 18 विषयों को शामिल किया गया। परंतु इसमें अनुच्छेद कह सकते हैं हम, आर्टिकल जिसको कहते हैं 243 कैसे लेके अणे तक आता है, जो आगे का पार्ट 2 बढ़ता है, अणे से मतलब आगे 243 कै के अंदर अणे से तक पड़ता है। ये मतलब ग्रामीण सुशासन में और शहरी सुशासन में अंतर हो गया, तो ये पार्ट आपको याद करने पड़ेंगे। फिर आगे की बात करता चलूं तो मैं शहरी सुशासन, शहरी सुशासन, शहरी सुशासन, शहरी सुशासन को भी 3 पार्टों में बांटा गया। पहला पार्ट नगर पालिका, नगर पालिका, नगर पालिका। दूसरा नगर परिषद, नगर परिषद। और थर्ड जो नगर निगम, नगर निगम, निगम। इसमें लगभग अब 59 हो चुके हैं। हरियाणा के अंदर नगर पालिकाओं की संख्या, नगर पालिकाओं की संख्या बताऊं तो लगभग 59 हो चुकी है। इसमें 22 और 11 नगर निगम हो चुके हैं। लगभग मानेसर बना था 2015 के अंदर, और फिर सोनीपत बन गया, सच्ची हाँ सोनीपत बना है 2015 के अंदर। नगर निगम 11 हो चुके हैं। यदि उनमें सबसे छोटा सा है, यदि एचएससी के अनुसार एक क्वेश्चन पूछा गया, मतलब जो पिछड़ा कल का एग्जाम था 2019 के अंदर, छोटे छोटे शहरों को क्या कहा जाता है, छोटे छोटे शहरों को, छोटे छोटे शहरों को, छोटे छोटे शहरों को क्या कहा जाता है? नगर परिषद, छोटे छोटे शहरों को नगर परिषद कहा जाता है। और नगर पालिका किसको कहा जाता है? जो बड़े बड़े शहर होते हैं उनको नगर निगम कहा जाता है। जिस शहर की जनसंख्या 50,000 से कम है वो उसको नगर पालिका कहा जाता है। जिस शहर की संख्या 50,000 से ज्यादा है और 3 लाख से कम है तो नगर परिषद कहा जाता है। जिस शहर की जनसंख्या 3 लाख से ज्यादा है तो उसको नगर निगम कहा जाता है। आगे की नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इनकी कैसे कैसे इसका वर्णन किया गया और कैसे कैसे, यदि आपको आगे की और अपडेट करना है नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। इनकी स्थापना के बारे में, कितने हैं उनके बारे में, और इसके लिए देखते रहिए माई एग्जाम गुरु चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद सभी को।